जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कल रात को एक बड़ा न्यूज आया है रूस और यूक्रेन को लेकर, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 15-20 दिन से अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया में ये चर्चा ज़्यादा हो रहा था। अब रसिया पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के लिए, लेकिन आप एक तरीके से कह सकते हो कल रसिया ने एक बड़ा गेम खेला है और इससे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का एक तरीके से आप कह सकते हो बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन को तो नुकसान हुआ ही है, क्योंकि अब रसिया बिना जंग लड़े ही आप एक तरीके से कह सकते हो यूक्रेन का दो हिस्सा कर दिया है। हालांकि जो दो हिस्से पर अब रसिया का एक तरीके से कब्जा हुआ है या फिर कब्जा करना जा रहा है, वो छोटा एरिया तो है, लेकिन आगे जाकर यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि जो दो एरिया पर रसियन विद्रोही प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर उनका कब्जा था, अब पुतिन ने ये घोषणा कर दी है कि वो दो एरिया को वो दो अलग देश के तौर पर मान्यता देते हैं। अब बड़ा ये है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। अब यूक्रेन क्या रसिया के खिलाफ जंग करने के लिए आएगा, बहुत सारे सवाल है और मैं आज आपको डिटेल्स में ये सारे सवाल को बताऊंगा और मैप के जरिए दिखाऊंगा वो दो एरिया कहाँ है जिस पर अब एक तरीके से रसिया का कब्जा हो चुका है बिना जंग लड़े। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप बीबीसी का हेडलाइन देखिए, रसिया रिकॉग्नाइजेस यूक्रेन सेपारेटिस्ट रीजन आज इंडिपेंडेंट स्टेट्स। दो एरिया था, मैं पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था वो दो एरिया कहाँ है, फिर आज और एक बार दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये रहा मैप, ये आप देख सकते हो, ये रहा डोनेटक्स और लुहांस्क। ये दो एरिया पर अगर आप देखोगे ये यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन इस एरिया में रसिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि टोटल यूक्रेन, अगर आप पिछले हिस्ट्री में जाओगे, यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं या फिर रसिया में जो लोग रह रहे हैं उनका ओरिजिन एक ही है, कोई डिफरेंस उनका है नहीं। और यूक्रेन जस्ट 19 जब सोवियत यूनियन मतलब टुकड़े टुकड़े में बटा था तब यूक्रेन बना था, और 20-30 साल में यूक्रेन बिल्कुल रसिया से अलग होने के साथ साथ अमेरिका और नाटो में जाने के लिए ज़्यादा बेताब रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अभी भी रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है यार, या फिर एक तरीके से कह सकते हो यूक्रेन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर आपको लोगों के मन में रसिया के प्रति एक सॉफ्ट नहीं आएगा, मतलब सॉफ्ट थिंकिंग नहीं आएगा। अगर आप डोनेट्स और लुहांस्क को देखोगे, ये दो एरिया पर ये जो मार्किंग एरिया आप देख रहे हो, ये वाले एरिया पहले से ही एक तरीके से यूक्रेन के हाथ में नहीं था। यहाँ पर जो लोग हैं वो रसिया को सपोर्ट करते थे और यूक्रेन के खिलाफ जंग करते थे, और नो डाउट इन्हें जंग करने के लिए हथियार से लेकर पैसा वगैरह सब कुछ रसिया से ही मिलता था। मतलब रसिया अपना आर्मी बिना भेजे ही ये एरिया में पहले से ही कंट्रोल करके रखा था। लेकिन आज मतलब कल रात को पुतिन ने ये दो बड़े एरिया को बिल्कुल अलग देश घोषणा कर दिए हैं। मतलब ये जो एरिया पर जहां पर बिल्कुल भी एक तरीके से आप कह सकते हो रसिया का कंट्रोल नहीं था, वो भी एक तरीके से अब अलग देश रसिया डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ साथ रसिया ने ये कहा है कि वो ये दो एरिया में पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करेगा, ताकि मतलब इस एरिया में जंग ज़्यादा ना हो या फिर खतरा ज़्यादा ना बढ़े। इनडायरेक्टली आप जानते हो इसका मतलब ये है कि रसिया एक तरीके से यूक्रेन को चुनौती दे रहा है। अगर वो ये वाले एरिया पर जो रसियन सपोर्टर लोग हैं लड़ रहे हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा किया तो रसिया अपने आर्मी का इस्तेमाल करके उन्हें निस्तनाबूद कर सकता है। हालांकि रसिया ने तो कल ये भी क्लेम किया था ये एरिया में जो रसियन विद्रोहियों के ऊपर जो लोग फायरिंग कर रहे थे तो उन्हें अटैक किया था, और उसमें तकरीबन 5 के करीब यूक्रेन के सैनिक मारे गए थे। हालांकि यूक्रेन ने इस न्यूज को नहीं माना था, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही रसिया ने बड़ा स्टेप लेते हुए ये दो एरिया को अलग देश डिक्लेयर कर दिया। पहले से ही क्रीमिया आप जो देख रहे हो नीचे, वो तो रसिया के हाथ जा ही चुका है, रसिया उसे ले चुका है, क्योंकि क्रीमिया ब्लैक सी में रसिया के लिए बेहद जरूरी था। क्योंकि क्रीमिया को बिना कब्जा किए या फिर क्रीमिया को बिना शामिल किए रसिया को बहुत मुश्किल होता ट्रेडिंग करने में, क्योंकि वो कोल्ड एरिया है तो रसिया को बिल्कुल समुद्र तक एक्सेस नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये दो एरिया को ले लिया है। इसके साथ साथ पुतिन बहुत कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, और अब लग रहा है कि रसिया स्टेप वाइज और आगे जाएगा, क्योंकि रसिया का प्लान है पूरा यूक्रेन को तो कब्जा करना ही है अगर आप देखोगे तो, लेकिन रसिया का प्लान है कि ये टोटल एक बड़ा एरिया को मिलाकर नया रसिया या फिर नोवो रसिया बनाना है। और आप देख सकते हो कल जो दो एरिया को रसिया ने रिकॉग्नाइज किया है वो ये दो एरिया है। मतलब और कितना बड़ा एरिया को रसिया कब्जा करना चाहता है आप सब जान सकते हो। और ये वाले एरिया में रसिया के लिए 15-20% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रो रसिया हैं, और बाकी लोगों के मन में भी रसिया के प्रति सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट थिंकिंग है। इसी वजह से यूक्रेन को काफ़ी मुश्किल आएगा। और अब प्रेजेंट टाइम में बड़ा ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का क्या रिएक्शन रहेगा, लेकिन पुतिन ये सब करने से पहले ही
जर्मनी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ फोन पे बातचीत किए थे और बहुत सारे दलील दिए थे कि, और उनका तो कुछ कुछ स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो साफ तौर पर उनका कहना था यूक्रेन जैसा कोई देश कभी था पहले हिस्ट्री में नहीं था और आगे भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा यूक्रेन रसिया का पार्ट ही रहा है। तो इस वजह से पुतिन जो भी कर रहे हैं कोई बड़ा गलती नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके यह आरोप था यूक्रेन के ऊपर, ये एरिया में यूक्रेन मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा उल्लंघन कर रहा है और जो प्रो रशियन लोग हैं उन्हें मार रहा है। इसके साथ साथ यूक्रेन अब न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी वजह से रसिया जो भी एक्शन ले रहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन नो डाउट जो वेस्टर्न कंट्री है वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो रसिया को बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं देते हैं, मतलब नहीं देना चाहते हैं। तो अब अमेरिका ने भी सैंक्शन एक तरीके से आप कह सकते हो डिक्लेयर कर चुका है रसिया के ऊपर। वो किस तरीके का है क्या है वो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स आएगा, ये रिसेंट न्यूज है। इसके साथ साथ भारत भी यूनाइटेड नेशन में एक तरीके से आप कह सकते हो, सॉरी वो वाला न्यूज में लगाने भूल गया, क्योंकि आपको बता देता हूँ। अब भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में कहा है कि अब जो यूक्रेन में 20,000 के करीब हमारा स्टूडेंट और बाकी लोग हैं उनको कैसे निकाला जाए और कैसे ही विवाद को हल किया जाए उसके ऊपर बातचीत होना चाहिए। हालांकि भारत ने रसिया की जो स्टेप है उसे विरोध नहीं किया है, एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता होगा जयशंकर जी खुलेआम वेस्टर्न मीडिया में कहा था, क्योंकि भारत और उनके स्टेटमेंट से लग रहा था कि भारत रसिया के खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि आगे जाकर रसिया और अमेरिका के बीच विवाद जैसे बढ़ेगा, भारत को डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना होगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगने वाला है। फिर भी रसिया अगर आगे जाकर यूक्रेन के ऊपर इस तरीके का कब्जा करता है और बिना जंग लड़े ही एक तरीके से आप कह सकते हो दो टुकड़ा कर देता है, तो रसिया को मानना पड़ेगा। और रसिया के पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि अगर मैप में अगर आप देखोगे, अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता तो बिल्कुल रसिया बॉर्डर के पास ही अमेरिका का हथियार आकर खड़ा होता, तो रसिया के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था आगे जाकर। तो इससे पहले यूक्रेन नाटो में जाए या फिर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जाए, इससे पहले ही रसिया उसे कब्जा करके अपने साथ मिला देना चाहता है। हालांकि इससे ये सब करने के बाद रसिया को भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल सैंक्शन झेलना पड़ेगा। लेकिन पुतिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके माइंड में बहुत कुछ प्लान तो होगा ही। दोस्तों अब आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे जाकर कोई अगर बड़ा अपडेट निकलता है रसिया और यूक्रेन के ऊपर, मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। आप अगर ये इस मुद्दे पर कुछ डिटेल्स में आपका सवाल है या फिर कोई अलग टॉपिक पर मतलब इसी टॉपिक पर कोई अलग एंगल पर वीडियो देखना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर आज वीडियो बना कर दूंगा। दोस्तों रुकता हूँ, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।